हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आवर 6th चैप्टर सुभागी, जिसकी रीडिंग पिछले वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट हो गई थी। सुभागी अपने पिता तुलसी महतो से कहती है, मैं अपने माथे पर यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी हम तुझे न छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। तुलसी महतो ने सुभागी से कहा, बेटी हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, चाहे सारा संसार छूट जाए। रामू का मैं मुँह नहीं देखना चाहता, उसके साथ तो रहना दूर है। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं हैं। महतो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे, मगर लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ किया करते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन ना मिले तो वे किस आधार पर रहेंगे। चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहने लगे, घर का काम यूं ही कम है कि तू नया झंझट पाल रही है। सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा मुझे दूध के बिना खाना नहीं अच्छा लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, सुभागी की माँ ने हंसकर कहा, बेटी तू झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं, खाने को कौन कहे, सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती है। गांव में जहाँ देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ, लड़की नहीं देवी है जो मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। सज्जन सिंह तो कहते यह उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिनों तक भोगना ना लिखा था। 7-8 दिन से महतो को ज्वर मीन्स बुखार चढ़ा हुआ है। देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था। जब तक वह पानी लाए उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूँ? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले की हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ है दीदी? सुभागी के पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है, अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ ना कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, तिरिया चरित्र, स्त्रियों का चरित्र इसी को कहते हैं स्त्री। इसमें तिरिया चरित्र की कौन सी बात है? चले क्यों नहीं जाते? रामू, मैं नहीं जाने का, जैसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें, मर भी जाए तो मैं ना जाऊं। स्त्री हंसकर बोली, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? रामू, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। स्त्री, तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? रामू, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए, और कैसे? स्त्री, नहीं जी, यह अच्छी बात नहीं, चलो देख आए, कुछ भी हो बाप ही हैं तुम्हारे, फिर गांव में कौन मुंह दिखाओगे? रामू, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर बाबू साहेब ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ चले आए। यहाँ पहुँचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गया कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र भरे हुए आंखों से बोले, महतो भाई कैसा जी है? सज्जन सिंह रुआसा होकर महतो भाई से पूछते हैं, भाई कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जाग कर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला आ चुकी है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्ही को सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया मैं तो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आँख से न देखेगा, और कुछ इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूँगा भैया,
भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह, रामू को बुला दूं? उससे भूल चूक हो तो क्षमा कर दो। मैं तो नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मैं मुंह नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारियां होने लगी। तुलसी महतो इतना कहते ही चल बसे। इतना कहते ही उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंतिम संस्कार करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय भी मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया हो, वह मेरा पिता वह न मेरा पिता है और न मैं उसका पुत्र हूँ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया किया। लक्ष्मी ने अंतिम संस्कार किया। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर आदि सामान इफरात अत्यधिक से जमा हो गए। रामू देख देख जलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं है। सुभागी की माँ ने सुभागी को समझाया, बेटा घर देखकर खर्च करो, अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आप ही कुआं खोदना है और पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबू का काम तो धूमधाम से होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी थोड़े फिर आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला मीन्स मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कमज़ोर स्त्री नहीं हूँ। वह समझते होंगे इन दोनों के किए कुछ ना होगा। उनका यह घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप रही। 13वीं के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाह वाह मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए हुए? सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की रीडिंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।